हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। हम इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। द आर्टिकल स्टेट्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि इस आर्टिकल में भारत के सभी सिटीजन्स को कानून के सामने बराबरी मिलती है। ये दो चीज़ें डिफाइन करती है। सबसे पहले है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है? लॉ की नज़र में कि सब एक बराबर है। कोई भी व्यक्ति या फिर अथॉरिटी चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लॉ से ऊपर नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि सबको एक जैसी प्रोटेक्शन मिलती है और भेदभाव भी नहीं होता किसी के साथ। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने गलती की है, वो चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, दोनों के लिए सेम कानून प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15, कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? इस आर्टिकल में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें दो चीज़ें स्पेसिफिकली रोकी गई है। सबसे पहली है पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, शॉप्स, होटल्स में भेदभाव नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी और सरकारी पॉलिसीज़ जो भी है वो सबके लिए एक जैसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इस आर्टिकल में सभी लोगों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलने चाहिए। सरकार किसी के साथ भी जाति, धर्म, रंग या जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है। इस आर्टिकल के तहत कुछ रिजर्वेशंस है, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, है ना। तो इनके लिए अलाउड है ताकि उन कम्युनिटीज़ को जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज फेस कर चुकी है उनको भी बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। दिस आर्टिकल एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 17 क्या कहता है? इस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। ठीक है। अनटचेबिलिटी का मतलब था कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति से अलग कर देना। इस आर्टिकल में इस प्रथा को इलीगल घोषित किया गया है और जो लोग इसको फॉलो करेंगे उनको कानूनी सज़ा भी मिलेगी। ठीक है। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। नो टाइटल्स शेल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट अपॉन एनी सिटीजन एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। अब इस आर्टिकल में सरकार किसी व्यक्ति को टाइटल्स जैसे पहले दिए जाते थे ना, राजा, महाराजा, सर, है ना, ये सब टाइटल्स नहीं दे सकती क्योंकि वो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एकेडमिक या मिलिट्री टाइटल्स ही दिए जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, कर्नल हो गया, है ना। सिर्फ यही अलाउड है। तो ब्रिटिशर्स एरा के दौरान सर या राजा जैसे टाइटल दिए जाते थे, है ना, जो अब अलाउड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो है समानता के विरोध में है। ठीक है। तो ये सब राइट्स सोशल जस्टिस और डिग्निटी को प्रमोट करते हैं और सोसाइटी को एक समानतावादी और इनकल्सिव बनाते हैं। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।